हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका शुष्क बर्फ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लच्छू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक और आपके नृत्य निर्देशक थे। तो देखिए, लच्छू महाराज की अगर बात करें तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथक नृत्य। और कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिराग शेट्टी और आपके सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के द्वारा जीता गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका द्रविड़ परिवार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द्रविड़ परिवार। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डबलिंग डैश खेल से संबंधित है। तो डबलिंग की बात करें तो इसका संबंध आपके बास्केटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करें तो इसका संबंध आपके कर्नाटक राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए, जो आपका बैंक दर होता है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड सुधार के कारण आपका लागू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह जो उपन्यास है यह आपका रविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संद कफू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संद कफू। अगला क्वेश्चन था कि विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एच आपका हाइड्रोजन का प्रतीक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका संबंध आपके कारपोरेटर कार्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जलांतक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका नियम बनाया गया है ये आपका विनय पिटक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विनय पिटक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए, अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद तो अनुच्छेद 51A है। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डैश में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसकी भाषा आपका बंगाली है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सिक्किम में लोसर का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह डैश चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिब्बती। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष में हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन आपके 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है। देखिए तबला वादक से संबंध अगर बात करें किसका नहीं है, तो इसमें से आपका शकूर खान का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शकूर खान। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान आपका अनुच्छेद 76 में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है, तो यह आपका अटलांटिक महासागर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर डैश मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है यह आपका जौन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जौन धर्म। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 25 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।